अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और कैसे गुजरी आप सबकी ईद? जो मेकअप लुक करने जा रही हूँ तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ग्रीन कलर का मेकअप लुक है इंडिपेंडेंस डे के लिए। पता है कहीं नहीं जाना, वीडियो बनाने के लिए टिकटॉक पे चले जाएंगे तैयार शहर होके। ज़ाहिर सी बात है, जो हालात चल रहे हैं बाहर जाना चाहिए भी नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने अपने आईब्रोज फिल कर ली हैं। बहुत बातें छोड़ देते हैं, काम पे आ जाते हैं डायरेक्ट, बीच में साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। आईब्रोज़ मैंने फिल कर ली हैं और आईब्रोज़ को अपने सेट करने के लिए, नीट करने के लिए बल्कि, मैं अपना मेबेलिन का जो मैट कंसीलर था मैं वो यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अपने अफोर्डेबल मेकअप वाले में दिखाया भी। अगर किसी को देखना हो तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक आई शेडो बफिंग ब्रश के साथ इसको कर रही हूँ ब्लेंड। अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी मैं, इसको घसीट नहीं रही, हल्का हल्का सा इसको मैं डैबिंग मोशन के अंदर इसको मैंने हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया है। तो ये इस तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब अपनी आईलेट में वाइट कलर का नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना एसेंस का कंसीलर यूज़ किया था, नॉट एसेंस, सॉरी, एले गर्ल का कंसीलर यूज़ किया था। और उसके बाद आज जो मैं एज बना रही हूँ थोड़ा सा पॉइंटी है, शार्प है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप लोग टेप लगा लो। अब ना मेक श्योर टेप जो आप लोग दोनों आंखों पे लगाओगे वो टेप बराबर हो, नहीं तो कसम खुदा के इंसान महंगा लगता है। एक आंख ऊपर नीचे लगती है, एक पूरी आंख नीचे लगती है। टेप बहुत केयरफुली लगानी है कि टेप बराबर हो, ना एक आंख के ऊपर नीचे ना हो, बस। उसके बाद भाई अपनी आईज़ को मैंने सेट कर लिया था और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस के पैलेट से जो ग्रीन कलर का आई शेडो है, वो यूज़ कर रही हूँ। ये पहले मैंने पूरा पैक किया है अपनी आईलेट के ऊपर, बल्कि अपनी क्रीज के अंदर, और उसके बाद मैं इसको एक साफ ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मैंने कोई और प्रोडक्ट नहीं लगाया, मुझे और कोई कलर नहीं चाहिए था, ब्राउन या ऑरेंज कोई भी कलर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ग्रीन और वाइट के अंदर ही चाहिए। इस वजह से मैं इसको सादे एक बिल्कुल साफ ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में भी कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करती हूँ, फिर बैक एंड फोर्थ, कुछ इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आई शेडो ब्लेंड हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ी सी और डेप्थ देने के लिए, क्योंकि हम लोग के झंडे का कलर अभी तक नहीं बना, तो इसमें मजीद थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर। हाँ जी, क्योंकि जब आप लोग ब्लैक और ग्रीन को मिक्स करोगे तो डार्क ग्रीनिश सा बन जाएगा, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं लगेगा। तो हम लोग के झंडे का कलर भी उस तरह का बनता है। तो अगर आपका ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है या बहुत ज़्यादा उठकर नहीं आ रहा है, या जिस तरह का आपको चाहिए वैसा नहीं है, तो आप उसको डार्क करने के लिए ब्लैक कलर ऐड करोगे तो वो डार्क हो जाएगा, जिस तरह से मेरा लग रहा है। सेम उसी तरह से मैंने ब्लैक वाले शेड को भी पैक किया। पैक करने के बाद ये भी क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश था, छोटा वाला, थोड़ा सा प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, और उसके साथ मैं ब्लैक को ग्रीन के साथ बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि दोनों अलग अलग ना लगे, बहन भाई ही लगे। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देखें, आउटर साइड पे मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ और अपनी क्रीज वाली साइड पे मैं बैक एंड फोर्थ जा रही हूँ। अब ये देख लो किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक एंड फोर्थ जा रही हूँ मेरे इनर वाली साइड पर, और आउटर वी वाली साइड पे मैं इसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो और मेरा ब्लैक एंड ग्रीन शेड अलग अलग ना लगे, नीचे ना लगे कि मैंने ब्लैक अलग शेड लगाए हुए और उसकी लाइन आ रही है, जो बहुत बुरी लगती है, ट्रस्ट में। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक क्यू टिप पे लिया है अपना मेकअप रिमूवर लेके मैं अपनी आईलिड को क्लीन कर लूँगी उसके साथ। वो इस वजह से क्योंकि जब हम लोगों ने डार्क शेड अप्लाई किया होता है तो हम जब कंसीलर लगाते हैं तो वो पूरा शेड ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप लोग उसको अपने मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लो क्यू टिप की मदद से, और उसके बाद आप ऊपर कंसीलर अप्लाई करो। क्योंकि अगर मैं इस पर कंसीलर अप्लाई कर लेती, मेरी पूरी आईलिड ग्रीन ग्रीन हो जाती, और फिर जब मैं वाइट कलर लगाती तो वो उठ के ना आता, वाइट नहीं सिल्वर लगाऊंगी मैं, तो वो उठ के ना आता, वो ग्रीनिश सा लगने लग जाता। इस वजह से मैंने उसको क्यू टिप के साथ साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैं अपना सेम कंसीलर जो मैंने अपनी आईब्राउज को नीट करने के लिए यूज़ किया था, मैं वही वाला मेबेलिन का 24 सुपर मैट आई गेस कंसीलर है, वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो ब्लैक है उसके एजिस को मैं कंसीलर के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ। अपने कंसीलर ब्लेंड कर लिया था मैंने। ब्लेंड करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं चाहिए एंड से, तो मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा ब्लैक शेड लगा हुआ था उसके किनारे से ग्रीन शेड जो है उसको अपनी इनर साइड पे हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। मतलब पूरा ब्लैक के ऊपर नहीं जा रही, ब्लैक के एज से स्टार्ट कर रही हूँ और अंदर की तरफ आ रही हूँ, ब्लैक के ऊपर नहीं हूँ मैं, एज से ही स्टार्ट किया मैंने। और इस तरह से मैं देख रही हूँ कि दोनों साइड्स पर बराबर लगा हुआ है या नहीं। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू, क्योंकि मैंने मखमली शेड लगाना है। उससे क्या होता है कि वो बहुत मैसी हो जाता है, पूरी आंख पे फैल जाता है और मेकअप लुक बिल्कुल भी नीट नहीं लगता। तो बेस्ट वे क्या है कि आप लोग कोई भी जो ग्लिटर ग्लू होती है, आप लोग वो वाली ग्लिटर ग्लू लगाओ
ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद जब हम उसके ऊपर मखमली या कोई भी मेटालिक शेड यूज़ करते हैं तो वो हम लोग की आंख से बिल्कुल हिलता नहीं है, वो उधर को उधर स्टिक हो जाता है और ज़्यादा इन्हांस होकर भी नज़र आता है। अब जैसे कि मैंने अपना ब्रश वेट नहीं किया हुआ था, ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल ड्राई ब्रश है जिससे मैं मखमली शेड लगा रही हूँ, और सबको पता है कि इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं पॉप होके नहीं निकलता वो, जब तक उसको गीला ना किया जाए या फिंगर से ना लगाया जाए। ये मैंने ग्लू लगाई है, ग्लू के ऊपर लगा रही हूँ तो देखो कितनी खूबसूरती के साथ लग रहा है। ये ग्लू आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैंने भी पाकिस्तान से ग्लू मंगवाई थी, मुझे उसका नाम भी याद नहीं क्योंकि मिट चुका है उसके ऊपर से। अगर आपको देखनी होगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। अच्छा जी, तो जो सा मेटालिक शेड मैंने अपनी आईलेट पे यूज़ किया है उसी से मैं कर रही हूँ अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट। कुछ इस तरह से अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ मैं, और इसको दोबारा मैं अपने बिल्कुल साफ वाले ब्यूटी ब्लेंडर नहीं, ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा हाइलाइटर है वो और मेरा जो क्रीज पे शेड लगा हुआ है वो, मुझे एक लाइन बीच में नहीं चाहिए, मुझे बहुत एक सॉफ्ट सा लुक चाहिए, इसलिए मैं उसको कर रही हूँ ब्लेंड। अब दोबारा आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या थोपने बैठ गई हूँ। हाँ जी, तो इसके ऊपर मैं दोबारा से ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी लगाई थी, क्योंकि इसके बाद मैं प्रेस ग्लिटर लगा रही हूँ। उसके ऊपर प्रेस ग्लिटर भी फैल जाते हैं, आई लुक फिर मेकअप लुक वो पूरा तबाह कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप लोग जब ग्लिटर ग्लू लगाओगे, ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद जब आप लोग प्रेस ग्लिटर भी लगाओगे तो वो पूरा दिन आपका रह सकते हैं, वो हिलेंगे नहीं। और इसके आगे मैं भी एक और ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से ग्लिटर्स जो है बिल्कुल मैसी नहीं होते। और जो ग्लिटर है ये आप लोगों ने एकदम से ब्रश पे बहुत ज़्यादा उठाकर नहीं लगाना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा उठाकर लगाना है, फिर वो बेस्ट वे में लग जाता है, नहीं तो वो एकदम से ग्लू पर बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर चिपक जाता है और फिर वो ख़राब लगता है। और इस तरह से देखो मैं पैड कर रही हूँ, मैं इसको घसीट वसीट नहीं रही। इसके बाद ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद ग्लिटर लगाने के बाद जो ग्लिटर ग्लू थी मैंने उसके ऊपर हल्का हल्का सा वही वाला ब्रश हल्का सा पैड कर दिया था ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया है एक ग्रीनिश सा शेड था, ये भी ग्लैमरस फेस की पैलेट का है, उससे मैं अपनी टीयर डक्ट एरिया को हाईलाइट करने के बाद लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर में सबसे पहले जा रही हूँ बिल्कुल अपनी आईलेट के करीब करीब। ये लाइनर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, आई हैव नो आइडिया इस कंपनी का क्या नाम है, ये ईरान की कंपनी है, जिसका नाम क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आता। हाँ जी, तो हुआ यहाँ पे कुछ यूँ था, ग्लिटर लगाने की वजह से जो ये वाला पेन लाइनर था ये वाला लग नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने के बाद स्विच कर लूँगी अपने जेल लाइनर पे। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर भी कोशिशें कर रही थी कि यही वाला लाइनर लग जाए, यही लग जाए, लेकिन इसने कहा नहीं, तू है कौन, मैं तो लगूंगा ही नहीं। तो फिर मैंने भी कहा भाई मैं भी लाइनर लगा कर रहूँगी, जो मर्ज़ी कर लो। तो खैर यहाँ पर मैंने अपनी इनर कॉर्नर बनाई है इसी वाले लाइनर के साथ, और उसके बाद अब मैं अपना विंग वगैरह बनाने के लिए अपने लाइनर को एक दफ़ा नीट करने के लिए अपना जेल लाइनर ही यूज़ करूँगी। अब देख लिया, अब मैं आ गई हूँ वापस अपने जेल लाइनर पे। टेप लगी हुई है, टेप लगने का फ़ायदा एक ये होता है कि हम लोगों का विंग बिल्कुल परफेक्ट इजीली बन जाता है। हम लोग जो टेप है मैं उसी के ऊपर जा रही हूँ, कुछ लाइनर मेरा टेप पर भी लगा हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब हम लोग अपनी टेप को उतार लेंगे, रिमूव करेंगे टेप को, तो हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट विंग बना होगा। अब जैसे कि इस तरह से मैं अपनी टेप उतार रही हूँ, द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट कह लो इस पूरे आई मेकअप लुक में। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, सुकून मिल रहा है, कितना साफ लग रहा है नीचे से। हाँ जी, तब ये देख लो लाइनर लग चुका है, लाइनर की शेप अपने आप बन चुकी थी टेप की वजह से। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपना नीचे वाला एरिया पूरा मेकअप रिमूवर से क्लीन कर ली, जहाँ पे मेरे आई शेडोज़ का फॉल आउट हुआ था। उसके बाद मैं फाउंडेशन वगैरह किसी चीज़ पे नहीं जा रही, मैं जस्ट यूज़ कर रही हूँ कंसीलर का शेड है ये प्योर बेज, एले कलर का कंसीलर है, मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट अपने डार्क सर्कल्स पे लगाती हूँ, तो मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं, वो ग्रे नहीं लगते। अगर आप लोग एक्स्ट्रा लाइट शेड यूज़ करोगे तो वो ग्रे लगते हैं। ये मेरी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मेरे फोरहेड पे देख लो और ये वाला कलर देख लो, ये मेरी स्किन से काफ़ी डार्क है जो कंसीलर है, तो इस वजह से मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो वाला एरिया ग्रे नहीं होगा। तो मैं जस्ट ये वाला यूज़ करके ये लगाऊंगी, और लगाने के बाद मैंने ऑफ कैमरा ब्लेंड कर लिया। आप लोग मेरी कोई भी मेकअप वीडियो देख लो, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ब्लेंड किस तरह से करती हूँ। ब्लेंड करने के बाद भाई मैंने प्रेस ग्लिटर ये ग्लिटर के पीछे मैं क्यों पड़ गई हूँ, प्रेस पाउडर यूज़ किया था मैंने, कॉम्पैक्ट पाउडर एसेंस का, मैटिफाइंग पाउडर था ये, वो यूज़ करने के बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और मैं ये भूल गई थी कि मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे तो शेड लगाए ही नहीं हुए।
उसके बाद मैं एक आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और मैं बिल्कुल अपनी वाटर लाइन के करीब करीब जो है, बल्कि लैश लाइन के लिए लोअर लैश लाइन के करीब करीब जो है मैं ब्लैक शेड लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से बिल्कुल करीब करीब लगा रही, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रही मैं। अब सेम मैं अप्लाई करूँगी अपनी दूसरी वाली साइड पर भी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा ब्लैक शेड ख़त्म हो रहा है उधर मैं सेम ब्रश है, मतलब लेकिन अलग कंपनी का ब्रश है, ब्रश मैंने दूसरा ले लिया था लेकिन आई शेडो ब्रश ही है, मैं उससे जहाँ पे मेरा ब्लैक ख़त्म हो रहा है मैं वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर जो मैंने अपनी क्रीज में लगाया था ना, वही वाला। उसके बाद वहाँ पे उसको जस्ट पैक करने के बाद मैं उसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी और बस। अब ये देख लो कितना ब्लेंडेड और कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं अपनी वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल, क्योंकि अगर मैं ब्लैक कर लेती तो फिर वो मेरा मेकअप लुक मज़ीद और ज़्यादा हैवी हो जाता, ऑलरेडी काफ़ी हैवी है तो और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल। फिर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए ये वाला जो मस्कारा है ये एज़ यूजुअल एसेंस का प्रिंसेस लैश मस्कारा। अच्छा जी, और अगर किसी को लेंसेज का शेड जानना है तो ये लेंसेज दहब के हैं, इसका शेड आई गेस ग्रे ग्रीन था शायद। लैशेज़ अप्लाई मैं कर चुकी हूँ और वीडियो भी बन चुकी हुई है लैशेज़ पे, अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूँगी। ये रहा मेरा फाइनल लुक और बहुत खूबसूरत लग रहा था, डिसेंट भी है और कितना आसान है ना करने में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो आप मेक श्योर टू लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपनी फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी कोई मेकअप की रिक्वेस्ट है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली मेकअप किसी की भी रिक्वेस्ट पूरी करने में। मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना ना भूलना, आगे आप लोगों को वीडियो नज़र आ जाएगी और वहाँ पे मेरी आईडी भी लिखी होगी, फॉलो कर लेना। साउंड इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।